नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। राज्य स्थापना दिवस पर शिक्षा मंत्री का ऐलान, जल्द 5000 शिक्षक पदों पर होगी भर्ती। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 22 वर्षों में राज्य ने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि जल्द प्रदेश में 5000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी ताकि शिक्षकों की कमी स्कूलों में न हो। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर करेंगे लागू, UCC प्रदेश हित में जरूरी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। यहां उन्होंने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने परेड की सलामी ली। इस दौरान विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी, विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल, विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी मौजूद रहे। सीएम धामी का ऐलान, हर साल 200 स्कूलों का कायाकल्प, 3 माह में लाएंगे नई पर्यटन नीति। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित रेस कोर्स में स्थापना दिवस के मौके पर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य की GDP 2027 तक दोगुना किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पारुतरण कार्यक्रम के तहत हर साल 200 विद्यालयों की काया पलट किया जाएगा। शीतकालीन गद्दे स्थल मक्कूमठ में विराजमान हुए बाबा तुंगनाथ की डोली। अपने प्रवास स्थल भनुकुंड से आज 10 बजे सुबह भगवान तुंगनाथ की जल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दे स्थल मक्कूमठ के लिए रवाना हुई। ऐसे में मक्कूमठ पहुंचे ग्रामीणों ने जल विग्रह डोली का भव्य स्वागत किया। खुशखबरी, स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग के 1500 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। स्वास्थ्य विभाग लंबे समय से खाली चल रहे नर्सिंग के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल नर्सिंग की भर्ती पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक अब हटा दी गई है। ऐसे में नर्सिंग के खाली पड़े करीब 1500 पदों को भरने की जल्द प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अगले 3 महीने के भीतर इन खाली पड़े 1500 पदों को भर दिया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल एजुकेशन के करीब 1300 नर्सिंग पद खाली हैं। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस की धूम, लोक गायिका माया उपाध्याय के सुरों पर झूमे लोग। हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जनता को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने का काम किया जाएगा। वहीं समारोह में रंगारंग संस्कृति कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जिसमें उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका माया उपाध्याय ने समा बांधा। माया उपाध्याय की छोरी लक्ष्मा, क्रीम पाउडर समेत अन्य गानों पर दर्शक जमकर थिरके। उत्तरकाशी में जांच टीम और शिकायतकर्ता के बीच जमकर हाथापाई, वीडियो हो रहा वायरल। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील के पाली गांव में जांच टीम और शिकायतकर्ता के बीच वीडियो बनाने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरिद्वार, शताब्दी ट्रेन की चपेट में आकर अधेड़ की मौत। बुधवार दोपहर दिल्ली से देहरादून की तरफ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक 40 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची GRP ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हालांकि अभी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हल्द्वानी शहर में जर्जर भवनों को किया जाएगा चिन्हित, तैयार होगी लिस्ट। उत्तराखंड में भूकंप के झटकों के बाद हल्द्वानी प्रशासन एक्टिव हो गया है। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने शहर भर में जर्जर भवनों को चिन्हित कर उनकी लिस्ट बनाने के लिए एक टीम बनाई है। रुद्रप्रयाग, 14 नवंबर को सीएम धामी रखेंगे कोटगी नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी 14 नवंबर को रुद्रप्रयाग कोटगी नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। विधायक भरत सिंह चौधरी ने स्वयं कोटगी में जाकर नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास एवं भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। पौड़ी, सर्दियों में भी सुलग रहे जंगल, शरारती तत्वों ने लगाई आग। श्रीनगर पौड़ी रोड पर डोब शिकोट की तरफ से किसी शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगा दी। इस दौरान वहां से गुजर रही DFO पौड़ी को जंगल में आग लगती हुई दिखाई पड़ी तो वो खुद आग को बुझाने में जुट गए। पौड़ी DFO KN भारती ने कहा कि जो व्यक्ति आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तरांचल उत्थान परिषद ने देहरादून में किया विचार संगोष्ठी का आयोजन। उत्तरांचल उत्थान परिषद ने प्रवासी पंचायतों की श्रृंखला देश के विभिन्न भागों में आरंभ की है। इस वर्ष यह कार्यक्रम 13 नवंबर को भोपाल मध्य प्रदेश में होना निर्धारित है। इससे पहले देहरादून में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम, सम्मानित हुए राज्य आंदोलनकारी। प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कई नेताओं और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। रुड़की में गन्ने की खेत में मिला युवक का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। हरिद्वार की रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की राजविहार कॉलोनी में खेत से एक शख्स का शव बरामद हुआ है। वहीं खेत में शव मिलने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान हैं, जिसे देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मौके पर एक हेलमेट भी बरामद हुआ है। पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। हल्द्वानी में पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर ऐसे लड़े कि एक की गई जान। हल्द्वानी मंडी थाना पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत मोती नगर में आपसी विवाद में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डंडे से पीटकर घायल कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग घायल को सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों शराब पी रहे थे, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा छात्र, पुलिस के हाथ पांव फूले।
देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांगे जोरों पर है। आज छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर एक छात्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया। छात्र ने जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की है। शिमला में सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी बदलेगा रिवाज। मंगलवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिमला शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय सूद के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और शिमला शहर की सड़कों पर उतरकर जनसंपर्क भी किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा, यहाँ भी जनता भाजपा को दोबारा सत्ता में लाएगी। धामी ने कहा कि यह चुनाव हिमाचल की प्रगति एवं विकास को तय करने का चुनाव है। नैनीताल हाईकोर्ट विस्थापन का विरोध, सामाजिक संगठनों ने निकाला जुलूस। नैनीताल हाईकोर्ट के विस्थापन को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। नैनीताल के तमाम सामाजिक संगठनों ने जुलूस निकालकर इसका विरोध किया। लक्सर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सुल्तानपुर चौकी पुलिस ने क्षेत्र में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के नाम हसीन और प्रदीप है। दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई मोटर और लोहे की 3 क्रेट भी बरामद की है। आरोप है कि गिरफ्तार दोनों चोरों के ऊपर पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों शातिर किस्म के चोर हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान, अजीत डोभाल, प्रसून जोशी समेत 9 उत्तराखंड गौरव सम्मान पुलिस अधिकारी भी सम्मानित। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार दिए गए। संगीतकार प्रसून जोशी, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, एनएसए अजीत डोभाल, बछेंद्री पाल, रस्किन मॉन्ट, ड्राइवर रणवीर अनिल जोशी को इस बार उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। बीरोखाल सिमड़ी बस हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन, व्यावसायिक वाहनों पर ऐप से रखेगा नजर। बीरोखाल सिमड़ी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग व्यावसायिक वाहनों की गतिविधियों पर ऐप से नजर रखेगा। इसके लिए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल विधानसभा चुनाव में डोर टू डोर करेंगे कैंपेन, नियुक्त किए पर्यवेक्षक। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए विधानसभा वार पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। 300 निर्धन छात्रों को मुफ्त प्रोफेशनल एजुकेशन देगा देहरादून का संस्थान। 30 नवंबर तक करें आवेदन। देहरादून का निजी इंस्टीट्यूट 300 निर्धन छात्रों को मुफ्त प्रोफेशनल उच्च शिक्षा देगा। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी, शाह और राहुल, प्रियंका ने दी बधाई। दून में प्रदर्शनी का शुभारंभ। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड प्रगति करता रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। वहीं देहरादून भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के स्थापना दिवस को एक पर्व के रूप में मनाती है। पौड़ी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, चालक की मौत। पौड़ी में सड़क हादसा हुआ है। ज्वालपा पौड़ी मोटर मार्ग पर एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई। पौड़ी में सड़क दुर्घटना देर रात को हुई। प्रवासी पक्षियों का संसार देखना हो तो चले आए यहाँ। झील विदेशी परिंदों से हुई गुलजार। सर्दी बढ़ते ही विकासनगर का आसन बैराज प्रवासी पक्षियों में गुलजार होने लगा है। सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग की टीम बनी हुई है और नियमित गश्त की जा रही है। वहीं प्रवासी पक्षियों के आगमन से आसन झील की आभा देखते ही बन रही है। हरीश रावत ने राज्य स्थापना दिवस पर अपने कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य स्थापना दिवस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने कहा कि जिन बुनियादी उसूलों के लिए राज्य की स्थापना हुई थी, उसी उसूलों से राज्य का निर्माण करेंगे। सिंचाई नहर में मिला लापता युवक का कंकाल, मचा हड़कंप। दिवाली के दिन मोहल्ला कोतवाल रोड के समीप रहने वाला मोनू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। ऐसे में युवक के परिजनों ने कोतवाली रामनगर में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। वहीं आज मंगलवार को लापता मोनू का कंकाल हाथीडगर क्षेत्र में स्थित सिंचाई नहर से बरामद हुआ है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा, 17 नवंबर को मतदान। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बिरला परिसर में 17 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी। छात्र संघ चुनाव की तिथियों का ऐलान होने के बाद छात्र उत्साहित हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम। बीजेपी और कांग्रेस ने शहीदों को किया याद। उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अलग अलग जिले और शहरों में कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री, भाजपा और कांग्रेस नेता कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सभी ने शहीद और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। पौड़ी की उपेक्षा पर भड़के आंदोलनकारी, सम्मान लेने से किया इनकार, बेटियों को इंसाफ देने की मांग। पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब अनदेखी का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के हाथों से सम्मान लेने से इनकार कर दिया। खुद डीएम आशीष चौहान को उन्हें समझाने के लिए आगे आना पड़ा, लेकिन राज्य आंदोलनकारी नहीं माने। कार्तिक पूर्णिमा पर 16 लाख श्रद्धालुओं ने बटोरा पुण्य, लेकिन दोनों हाथों से बिखेरा 350 मीट्रिक टन कूड़ा। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के मौके पर करीब 16 लाख श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के आने से हर की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर प्लास्टिक कूड़ा का अंबार लग गया। हरिद्वार नगर निगम ने बीते मंगलवार को 350 मीट्रिक टन कूड़ा निकाला है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी